हमारे मजदूर, हमारे होमगार्ड, हमारे एसपीओ के बीच में है और बदलाव की राजनीति से कहते हैं। इस समय की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एसपीओज, डेली विजियर्स या होम गार्ड्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर और एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर अभी अभी तनवीर हुसैन सर का एक न्यू इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी हमारे एसपीओज, डेली विजियर्स या होम गार्ड्स की अगर हम बात करें, उन सभी के लिए यहाँ पर जो इन्होंने इस इंटरव्यू में बताया हुआ है, ये सब आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली विजिटर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि आप जानते हैं कि ये 60,000 लोग जो डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पीएचई हो, वो फ्लोरिकल्चर हो, वो पीडीडी हो, वो इरिगेशन हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर ये लोग लगे हुए हैं, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे जम्मू कश्मीर अंदर काम कर रहे थे। लेकिन जब 370 हटने के बाद पहली बार गृह मंत्री की रैली जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी, काफ़ी उम्मीदें नतीजों को बाकी तमाम तबके की बहुत बड़ी उम्मीदें यहाँ पे थी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने होम मिनिस्टर साहब से झूठ करवाया कि हमने मिनिमम रिजल्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया है, और जो कहीं ग्राउंड पे है नहीं, वो आपको जानते हैं। और साथ साथ उन्होंने एक और बात कही थी कि सफाई कर्मचारी एक्ट को भी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं पे भी वो एक्ट जो है जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हुआ। उसके ठीक बाद, उससे पहले आपने इंटरव्यू किया था और हम दिल्ली भी, मैंने कहा था हम जाएंगे और हम दिल्ली गया, और आपने देखा होगा कि दिल्ली भी जाके हमने इस आवाज़ को हमारे जो नेशनल जी उनके साथ उठाया, और आपने देखा कि वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा कि हमने इस बात को किया। लेकिन दुख वाली जी इस चीज़ का होता है कि जिन पार्टियों को हमने पावर में सत्ता में लाया, जिन पार्टियों को हमने अपना खून पसीना सींच के उनको दिया कि ये हमारी बात उठाएंगे, लेकिन लास्ट पे क्या होता है कि दिवाली के दिन भी हमारे बच्चे रोते हैं, ईद के दिन भी हमारे पास सैलरी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया हमने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, फिर से रोड पर उतरने के लिए, जो हम नहीं चाहते थे। हम सरकार से टकराव अभी भी नहीं चाहते हैं कि सरकार हमारे इस मसले को हल करे। इसी चुनाव के पहले आप रोड पर उतरे थे, अब विधानसभा के चुनाव के पहले आप रोड पर उतरे हैं, यानी कि तमाम चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपके भविष्य की जो नींव रखनी थी जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, या फिर मैं कहूँ केंद्र सरकार के नेताओं ने, उन मंत्रियों ने जो यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, तो क्या वो नींव नहीं रख पाया या असक्षम है? देखिए, मुझे लगता है कहीं मिस कम्युनिकेशन में कहूँगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिशियन और सेंटर की पॉलिटिशियन के दरमियान एक बहुत बड़ा मिस कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। उसको दूर करने की कोशिश हम तो अपने लेवल से कर रहे हैं, लेकिन जिन पॉलिटिकल लीडरों की ये जिम्मेदारी थी, जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके हकों की रक्षा करेंगे, जिन्होंने ये कहा था कि जम्मू के साथ अगर बेइंसाफी होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं नदारत हैं। आज बड़ी बड़ी बातें तो जरूर हो रही हैं, बड़ी बड़ी लीडरों का पार्टियों में अदल बदल तो हो रहा है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज थे जम्मू कश्मीर के, वो कहीं ना कहीं नदारत हो रहे हैं। तो आज हमने ऑल डिपार्टमेंट्स की जो प्रेसिडेंट्स की मीटिंग, हमने इमरजेंसी मीटिंग, ये कोई प्लान नहीं थी, इमरजेंसी मीटिंग हमने आज यहाँ पे की, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे प्रेसिडेंट आए, और हमने यूनिमसली डिसाइड इन सब ने किया है कि 25 नवंबर को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली जो है वो प्रेस क्लब के अंदर की जाएगी, और उसमें टेलीफोनिकली हमें जो कश्मीर के साथी है उनसे भी टेलीफोनिकली बात हमारी हुई है, और बाकी भी जो पीर पंचाल, जो चिनाब वली जो साथी यहाँ पे नहीं पहुँच सके, उनसे भी टेलीफोनिकली बात हुई है। पर एक बहुत बड़ी रैली जो प्रेस क्लब जम्मू में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे कि अब पार्लियामेंट सेशन शुरू इस मंथ के एंड में शुरू होने वाला है, और रात को मेरी रामदास अठावले जी से टेलीफोनिकली उनसे कन्वर्सेशन हुई है, और 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स के लीडर्स जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स के, वो दिल्ली को रुख करेंगे और 1 दिसंबर को, और वहाँ पे जाके कोशिश करेंगे इस बात की हमारी इस आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए। हालांकि ये कोशिश किन लोगों ने करनी थी? उन लोगों ने जिनको हमने वोट दिया था, उन लोग जो अभी 3 या 4 महीने का हमारा वोट लेने आएंगे। 2 बारी अगर कोई सांसद बनता है वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, चाहे जुगल किशोर शर्मा की बात करूँ या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं कि खुद प्रधानमंत्री के साथ ही नजर आते हैं, जम्मू में कम ही नजर आते हैं। तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि जब संसद का, चाहे मानसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, कोई भी सेशन, क्योंकि इसमें अगर प्रश्नकाल की बात होती है, अगर प्रश्न उठाए जाते हैं तो जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। अगर उनके नेता ही अपनी सरकारों से सवाल नहीं करेंगे, आपको लगता है कि आम डेली वेजर संसद तक पहुंच पाता है? वहां की सिक्योरिटी सिनेरियो इतना होता है कि संसद में तो जाने की अनुमति नहीं है। देखिए मैम, सही बात आपने की, लेकिन हमें उम्मीद है
कि जो हमारे लीडर नेशनल प्रेसिडेंट, हम तो उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि बाकी तमाम जितने भी लीडर हैं हम उनके सारे उनके पास गए हैं, हमने उनके सामने रोया भी, गिड़गिड़ाए भी और भली भांति भी इस इशू को जानते हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा कि हम इस लड़ाई को जो सीधा टकराव में नहीं आना चाहते हैं। सेशन आने वाला है, जो हमारे विधायक उन्होंने भी बात अपने तरीके से उठाई होगी। देखिए मैम, बात उठानी एक अलग चीज़ है और बात को हल करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम में अपील करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हम एक बहुत बड़ी कुर्सी बैठे हैं, उनके सामने एक बहुत सुनहरा मौका है ये। अब आने वाला जो सेशन है वो इस बात को वहाँ पे उठाएं। यहाँ के जो बाकी जो हमारे जुगल किशोर जी हैं, जब जितने भी यहाँ पे एमपीज़ हैं, उनसे भी हमारी अपील है और उनसे भी जाके हम दिल्ली में मिलेंगे वहाँ पे कि इस बात को हमारी पार्लियामेंट में उठाइए। अगर वो वहाँ पे नहीं उठाते हैं, हमारे मुद्दे को नहीं उठाते हैं, तो मैम यही लोग हैं बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। आपको लगता है उठा लेंगे ये अगली बार फिर से सांसद बनाना? अगली बार सांसद नहीं बनेंगे। अगली बार जो सांसद है वो डेली विजिट के सांसद बनेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की बात हो या पार्लियामेंट की बात हो। यही लोग जो हैं जो सरकारें बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। अगर इस बार हमारे इस मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं उठाया गया, कितनी बड़ी संख्या है डेली विजिट्स की, क्योंकि वो संख्या ने डीडीसी चुनाव में भी वोट दिया। बिल्कुल, और आप देखिए कि 70+ सीट्स तो डीडीसी की यहाँ से जो बीजेपी को मिली थी, और उस टाइम मैंने खुद जो है इलाकों में जाके जो हमने काम किया कि हमारे लोगों के जो है मसले हल होंगे, उसलिए हम लोगों को अगर इस बार कहीं सरकार ये चुकती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, पहले से ही हमने इस्तीफा दे के रखा है। और हमें चाहे 1000 रुपये की हो जॉब, चाहे 10,000 की हो, 20,000 की हो, लाख की हो, जॉब कोई छोड़ता नहीं है। हमने बहुत बड़ी रंजी कुर्बानी दी है, और मैं कहता हूँ बड़ी नहीं, सबसे छोटा सेक्रीफाइस इन लोगों के लिए है। अगर अपनी जान भी हमने लोगों के लिए खत्म हम करेंगे, लेकिन अब ये कि कोई पार्टी हमारा वोट लेके वो सत्ता में आएगी, अब ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा मसला इलेक्शन से पहले हल नहीं होता है, तो जिस तरह से युवाओं का भी आपने रुझान देखा, रिपब्लिक पार्टी का अपनी की तरफ झुकाव जो देखा, और अब मेरे 15 तारीख से और भी मेरे चुनाव के टूर शुरू होने जा रहे हैं। आप खुद देखिए आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हमारा यहाँ पे जो आधार बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, इस बार ऐसी ताकतों को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। ऐसी ताकत हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे मजदूर, हमारे होमगार्ड, हमारे एसपीओ के बीच में है, और बदलाव की राजनीति से कहते हैं वो बहुत जल्दी अब जम्मू कश्मीर की सड़कों पे आपको दिखेगी।